नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ साझा करने के लिए आया हुआ हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, उड़ान ऐस अकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है महिला पर्यवेक्षक विशेष बैच। ये जो बैच होगी, ये प्रारंभ हो रही है 24 तारीख से, 24 जुलाई से। ये होगी दोपहर की बैच, मतलब 11 बजे से चालू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगा। 3 घंटे ये क्लासेस होंगी। प्रत्येक क्लास में रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा आपको। प्रत्येक क्लास का ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा रहेगी। परीक्षा केंद्रित तैयारी होगी और फीस काफी ज्यादा कम होने वाली है इसकी। देखिएगा, मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि क्या सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करनी है, सबके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। यदि आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो नीचे जो नंबर दिया गया है 6268248393, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। 24 जुलाई बैच ज्वाइन करके आपको लिंक मिल जाएगा। देखिएगा, जब पहले यह एग्जाम होता था, जैसे 2013 में हुआ है, 21 में हुआ है, तो इस दौरान जो है कुल 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होते थे, लेकिन वो होते थे 200 नंबर के। समय दिया जाता था कितना, 3 घंटे, जो हो गया कितना, 2 घंटे। तो ये बहुत बड़ा क्या है, चेंज देखा गया है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं, प्रश्नों की प्रकृति ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और उसमें कुल 5 भाग होंगे। पहला भाग जो होगा वो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना और कार्यक्रम से रिलेटेड रहेगा। अगर मैं बात करूं खुली भर्ती में, तो यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही परिसीमित भर्ती, अर्थात जो पहले से ही आंगनबाड़ी में कार्य करता है, उनके लिए 50% रिजर्व रहता है पर्यवेक्षक बनने के लिए। तो वो होता है क्या, परिसीमित भर्ती। तो इसमें यह जो सेक्शन है पूरे 60 अंक का पूछा जाता है, 60 अंक का। तो उस पर भी डिस्कस करेंगे किस प्रकार बदलाव है, कैसे इसको पढ़ना होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो भाग है सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान। सामान्य मानसिक योग्यता में मतलब आपको पूछा जाएगा क्या, रीजनिंग पूछा जाएगा। जब लास्ट ईयर का क्वेश्चन हमने एनालिसिस किया था तो पता चला कि 19 प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग से पूछे गए थे टोटल। अब जो पूछा जाना है 40 क्वेश्चन पूछा जाना है। लास्ट टाइम जब पूछा गया था तो उस समय 19 प्रश्न तो अकेले कहां से, रीजनिंग से पूछ दिया गया था। 21 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर से मिलाकर पूछे गए हैं। फिर भाग 3 है सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। ये 15 नंबर का पूछा गया है। 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। फिर उसके बाद देखिएगा जनरल इंग्लिश 10 नंबर का और सामान्य गणित ये होगा 15 नंबर का। मतलब 15 क्वेश्चन तो यहाँ पर निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है 2-4 ज्यादा भी हो, 2-4 कम भी हो जाए, लेकिन ये मान के चलेगा दोनों को मिलाकर आप 30 से 32 प्रश्न क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से दोनों से पूछेगा ही, रीजनिंग से और मैथ से। अगर मैं बात करूं परिसीमित भर्ती में, तो परिसीमित भर्ती में भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लगभग सेम रहेगा, जो भाग है वो सेम रहेंगे, लेकिन प्रश्नों का जो वितरण है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 60 अंक के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या है, 15 अंक के 15 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पर हिंदी और छत्तीसगढ़ी जो है 10 अंक का, अंग्रेजी 5, और ये कितने अंक का हो जाएगा आपका, 10 अंक का। अगर मैं बात करूं सिलेबस में, तो सिलेबस भाग 1 का सिलेबस काफी ज्यादा विस्तृत तौर पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिएगा, महिला बाल विकास के उद्देश्य क्या है, दायित्व क्या है, तो ये जो है पिछले बार के सिलेबस में शामिल नहीं था, इस बार लिखा गया है। सक्षम आंगनबाड़ी योजना पोषण 2.0, जब 2022 में क्या हुआ था, पोषण अभियान जो 2018 में शुरू हुआ था, उसके 3 साल की अवधि कंप्लीट हुई थी, उसको आगे प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है, 2.0 चालू किया गया है 2022 से, वो देखना है। आंगनबाड़ी की कितनी सेवाएं होती हैं, तो 6 सेवाएं होती हैं। इसमें उद्देश्य क्या है, हितग्राहियों का चयन कैसे किया जाता है, कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के क्या कार्य होते हैं, उनका दायित्व क्या होता है, आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति कैसे होती है, वो देखना है कि 400 से 800 जनसंख्या है तो कितनी आंगनबाड़ी, 800 से 1600 है तो कितनी आंगनबाड़ी, 1600 से 2400 तो कितनी आंगनबाड़ी। मिनी आंगनबाड़ी की संख्या बताइए, मिनी आंगनबाड़ी कितने हो सकते हैं, राज्य में टोटल मिनी आंगनबाड़ी या आंगनबाड़ी कितने हैं, कितने स्वीकृत हैं, कितने संचालित है, कहाँ सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी है, ये सब इसमें पढ़ना होता है। वही जब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखें तो पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। अब इसमें जो है गर्भावस्था में किस प्रकार माता को ख्याल रखना पड़ेगा, आहार कैसे लेना पड़ेगा, वो जानकारी, वेट कितना बढ़ जाता है, कितना अतिरिक्त आहार लेना पड़ता है, प्रसव के दौरान कौन कौन सा ध्यान रखना पड़ता है। फिर शिशुवती माता अगर है तो उनको आहार में क्या लेना है, क्योंकि बच्चा जो है 6 माह तक केवल माँ पर ही निर्भर रहता है। फिर उसके बाद शिशु की देखभाल कैसे करनी है, स्तनपान कैसे कराया जाएगा, तो ये सारी जानकारी जो है ये पढ़ा जाएगा इसमें। कुपोषण, वृद्धि निगरानी और वजन त्योहार। छत्तीसगढ़ सरकार जो है 2012 से वजन त्योहार मना रहा है। इसके कुछ आंकड़े भी हैं, जैसे अभी करंट आंकड़ा अगर देखा जाए तो 17.76 ऐसा कुछ आंकड़ा है कुपोषण को लेकर।
वही कुपोषण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कुपोषण होते हैं, वृद्धि निगरानी 5 चरणों में होता है, वो 5 चरण कौन कौन से हैं, ये पूरा इसमें देखना है। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, अब देखिएगा इसके लिए बहुत सारा डेटा पढ़ना पड़ता है आपको। FNFHS 4 और 5 दोनों का डेटा पढ़ना है। इसके अलावा SRS का डेटा पढ़ना है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कितने प्रकार का टीकाकरण होता है। तो टीकाकरण आपको देखना है क्या कि गर्भावस्था में माता को कौन कौन सा टीका लगता है, फिर शिशु के जन्म पर उसे कब कब कौन कौन से समय में कौन कौन सा टीका लगता है, ये पूरा देखना पड़ता है। वही बच्चों को होने वाली बीमारियां, पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियां, ये पूरा पढ़ना है। मतलब आपको देखना है पोषक तत्व, जिसमें आप पढ़ते हो क्या, विटामिन हो गया, जल हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये पूरा आपको पढ़ना है। इसके अलावा इनकी कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूरा आपको इसमें देखना है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपको दिखेगा केंद्र प्रवर्तित योजनाएं। तो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में पिछले बार के सिलेबस से इस बार के सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। 2022 में केंद्र सरकार ने मिशन शक्ति के तहत योजनाओं को 2 उपखंडों में बांटा है। एक बोला है सामर्थ्य घटक और एक बोला है संबल घटक। इसके तहत योजनाओं को अलग अलग श्रेणी क्रम में बांधा गया है। मातृत्व वंदना योजना, जहां माताओं को 500 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर महिला सशक्तिकरण एम्पावरमेंट हब केंद्र। फिर शक्ति सदन। शक्ति सदन वो है जो संकटग्रस्त महिला होती है, उनको क्या किया जाता है, एक जगह पर आश्रय दिया जाता है। वही सखी निवास, ये कामकाजी महिला हॉस्टल से संबंधित है। वही आप देखें संबल घटक, तो यहाँ सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। फिर उसके बाद देखते हैं महिला हेल्पलाइन नंबर 181, ठीक है, तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद है मिशन वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य को पहले पूर्व में इसको क्या बोला जाता था, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत। इसमें आपको देखना है बच्चों के लिए सरकार ने कौन कौन से जो है कार्यक्रम चालू किए हुए हैं, संस्थाओं का निर्माण किया हुआ है। जैसे आप पढ़ते हैं बाल गृह, खुला आश्रय, फिर उसके बाद बाल संप्रेषण केंद्र, फिर उसके बाद विशेष संप्रेषण केंद्र, फिर उसके बाद प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये पूरा इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। इसी में देखते हैं आप पोषण अभियान और पूरक पोषण अभियान। पूरक पोषण अभियान जो है 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो ये पूरा जो है आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरा होता है। इसमें भी 2 कैटेगरी में इन बच्चों को बांटा जाता है, 6 माह से 3 वर्ष तक और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो ये पूरा हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये पूरा हम क्लास में भी देखने वाले हैं। वही देखिएगा राज्य द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं वो कौन कौन से हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, बाल्यावस्था देखरेख, तो इसी के लिए सरकार ने क्या किया है, संस्कार योजना चालू किया हुआ है 2017 से। क्या किया जाता है, बाल्यावस्था का मतलब क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ सिखाना है तो कहाँ जाके सिखाएंगे, आंगनबाड़ी में। तो आंगनबाड़ी में खिलौने लेके आएंगे, रंगारोगन किया जाएगा, बच्चों के बैठने उठने की व्यवस्था अच्छी से होगी, ये सब संस्कार योजना के तहत। सुचिता सैनिटरी नैपकिन दिया जाता है स्कूलों में। बाल संदर्भ योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नया बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन, तो ये वाला जो टॉपिक है वो नया इंक्लूड हुआ है, इससे पहले ये शामिल नहीं था। कन्या विवाह योजना नया जो अपडेट हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। महिला कोष, छत्तीसगढ़ महिला कोष, इसके तहत 3 जो स्कीम संचालित होते हैं, कौन कौन सा, तो आप देखते हैं एक तो ऋण योजना हो गया, दूसरा सक्षम योजना, तीसरा स्वावलंबन। इसके अलावा देखना है महिला स्व सहायता समूह और नारी निकेतन, ये डेटा आपको देखने होंगे। वही अब देखते हैं पूरे एक्ट वाले सेक्शन में जो अधिनियम है, तो इसमें आपको लगभग 8 अधिनियम पढ़ने होंगे। बाल विवाह से संबंधित, दहेज प्रथा से संबंधित, टोनी प्रताड़ना, बाल श्रमिक, बाल अधिकार, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, फिर किशोर न्याय। तो ऐसे करके कुल आपको कितने हैं, 8 अधिनियम पढ़ने हैं एकदम डिटेल से क्वेश्चन को बनाते हुए, और हम क्लास में आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए ही इसे कंप्लीट करवाएंगे। वही अगर भाग 2 में मैं जाऊं तो यहाँ पर मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान। तो मानसिक योग्यता में मैंने पहले ही आपको बताया है कि लगभग 19 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे खुली भर्ती में। तो अब देखिएगा अभी भी 2 पॉइंट में तो यही 2 टॉपिक लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास की जानकारी, घटनाएं, खेल, साहित्य, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछा जाएगा। फिर इतिहास, भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये पूछा जा सकता है। फिर देखिएगा अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम, मतलब ये बोल सकते हैं करंट अफेयर पूछेगा। संविधान लिखा हुआ है। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था, फिर भूगोल के बाद देखिएगा लास्ट में लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, तो महत्वपूर्ण आविष्कार और विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान, ये सब पूछा है। मतलब 9 पॉइंट में आपको 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आधा बोल सकते हैं कि पूरा रीजनिंग से आने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आप रीजनिंग में करिए, क्योंकि ये जो सिलेबस है
बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। फिर भी हम उन तत्वों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। आगे देखिएगा, हिंदी और छत्तीसगढ़ी से ये सिलेबस लिखा हुआ है। यहाँ पर 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। शब्द रचना, अब उसमें शब्द के प्रकार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अनेक शब्द का एक शब्द, विलोमार्थी, अनेकार्थी, इसके अलावा लोकोक्ति, मुहावरे, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। फिर उसके बाद देखते हैं क्या शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ये सारे के सारे जो है इस सिलेबस में शामिल है। वही अंग्रेजी का सिलेबस देखेंगे तो 10 अंक का नंबर, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, टेंस, फिर एनोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग्स, ये सारा कुछ जो है इंग्लिश के अंतर्गत पूछा जाएगा। और लास्ट अगर मैं सेक्शन देखूं भाग 5, तो भाग 5 में 15 अंक के मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दार्शनिक संख्या या दार्शनिक प्रणाली, सम संख्या, विषम संख्या, गुणनफल, भागफल, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, औसत। फिर देखते हैं क्या साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, क्षेत्रफल, अंकन। तो इतने सारे जो है सेक्शन आपको मैथ्स के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, हमने पूरा प्रॉपर हमारी 2 बैचेस चल रही हैं, उसमें हमने प्रॉपर इतनी तैयारी हमने करा दी है। ठीक है, हमारी तैयारी लगभग वहां पर अगर मैं बाल विकास संबंधी योजनाओं की बात करूं तो वहां पर लगभग हम 70% कवर कर चुके हैं। अब जो है अगर मैं परिसीमित भर्ती की बात करूं तो परिसीमित भर्ती में भी सेम टू सेम वही रहेगा सिलेबस, लेकिन यहाँ मैंने पहले ही बताया कि आपको अंकों का वितरण कुछ क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो पहला भाग है महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं की, तो वो होगा 60 नंबर का, फिर 15 नंबर का, फिर ये भाग 3 30 नंबर 10 नंबर का, ये 5 और लास्ट वाला भाग कितना 10 अंक का होगा। तो देखिएगा, बैच हम चालू करने वाले हैं 24 जुलाई के दिन मंडे को, और ये बैच जो होगा दोपहर की बैच होगी। अधिक जानकारी के लिए जो ये नंबर दिया है आप इस पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं लिंक मांगने के लिए, डेमो क्लास देखने के लिए। नंबर बोल देता हूँ 6268248393। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में आपको सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण नॉलेज के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।